नमस्कार। हिमाचल आज तक के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। पेश है आज की खास खबरें। गैस सिलेंडर बुकिंग जानकारी। नागरिक चिकित्सालय अर्की में विश्व क्षय रोग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। नगर पंचायत अर्की और कुनिहार में आगामी शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। हिमाचल में बनी 72 दवाएं खाने लायक नहीं। 33 परिवारों को मिलेंगे 20 करोड़। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार में सरकार ने अवैध कब्जादारियों को दी राहत। जिन्हें नहीं मिली है ओपीएस 2032 तक उन्हें भी मिलेगी। नशे में धुत दादा ने पोते को मारी गोली। कांग्रेस ने पेश किया 70 लाख लोगों का बजट। जयराम का आरोप, हिमाचल को 10 साल पीछे ले गई कांग्रेस सरकार। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर चर्चा की शुरुआत। सनसनीखेज मामला, नवजात बच्ची को छोड़ भाग गया दंपति। सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार के बेटे पर हमला करने वाले 3 आरोपी भट्टाखूपर से गिरफ्तार। कार में रखी पुड़िया खोली तो उड़ गए होश, निकली चिट्टे की बड़ी खेप। क्या होंगे सोने और चांदी के दाम? अब खबरें विस्तार से। उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं की गैस की बुकिंग 25 दिनों के बाद कर सकते हैं। केवल उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 45 दिन के बाद गैस की बुकिंग की हो सकेगी। यह जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी राम स्वरूप शर्मा ने दी। नागरिक चिकित्सालय अर्की के खंड चिकित्सा कार्यालय में विश्व क्षय रोग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम अर्की निशांत तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में क्षय रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि यदि खांसी है तो 2 या 3 दिन के अंदर इसकी जांच करवानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसका इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त होता है और उन्होंने यह भी कहा कि जो क्षय रोग है ये कई प्रकार का होता है और लोगों को केवल जागरूक करने की आवश्यकता है। एसडीएम निशांत तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि टीबी के लक्षणों की जांच और समय पर इलाज करवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष पोलियो मुक्त होने के बाद अब टीबी मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। एसडीएम तोमर ने टीबी चैंपियनों को बधाई दी और लोगों से आह्वान किया कि वे टीबी के लक्षणों को छुपाएं नहीं और समय पर इलाज करवाएं। इस मौके पर एसडीएम तोमर ने टीबी चैंपियनों और अन्य लोगों को सम्मानित किया। नगर पंचायत अर्की और कुनिहार में आगामी शहर निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम अर्की निशांत तोमर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अप्रैल को अहारता तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। जिन नागरिकों ने इस तारीख तक 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा दावे और आपत्तियां जमा करवाने की अंतिम तिथि 28 मार्च की गई है। इसके बाद दावे और आपत्तियों का निस्तारण 2 अप्रैल को किया जाएगा। अपील प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल और अपीलों का निस्तारण 17 अप्रैल को होगा। अंतिम मतदाता सूची 20 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। तहसीलदार अर्की के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। देश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता सामने आई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में निर्मित 194 दवाएं और मेडिकल उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश के 52 दवा उद्योगों में निर्मित 72 दवाएं और उत्पाद शामिल है। फरवरी माह की ड्रग अलर्ट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जिससे बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ समेत कई प्रमुख फार्मा क्लस्टर्स की गुणवत्ता व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उन परिवारों को राहत प्रदान की जाएगी जिन्होंने सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा था। इस विशेष राहत पैकेज के तहत लगभग 20 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे, जिससे पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सके।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि सरकार विधवा और अनाथ बच्चों के लिए सेस लगाने जा रही है जो उन्हीं पर खर्च होगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली के अलावा महिलाओं को 1500 रुपए और हिम केयर की भी दिया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। मंडी जिले के बल उपमंडल के लोहारा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी ने शराब के नशे में अपने पोते पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। इस घटना में पोता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने आरोपी दादा की पिटाई की, जिससे वह भी घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की बंदूक को कब्जे में ले लिया है। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि आरडीजी को लेकर भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कॉमन परिवार से पहले प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने से भाजपा को तकलीफ हो रही है। भाजपा को 70,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन पूर्व सरकार ने क्या किया यह बताना चाहिए। वर्तमान सरकार ने कम वित्तीय संसाधनों के बावजूद विकास में कोई कमी नहीं आने दी है। प्रदेश के अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है और स्टाफ भी भरा जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि स्टाफ निकाला गया है, लेकिन यह सच नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को इस बजट के माध्यम से 10 वर्ष पीछे धकेल दिया है। मुख्यमंत्री के 4 साल के कार्यकाल में लगभग 15,000 नौकरियां कम हुई है और सरकार ने आज तक के इतिहास में सबसे कम 42% बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऋण वृद्धि 16.3% तक पहुंच गई, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के बिना फंडिंग की कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे प्रदेश विकास की दृष्टि में 10 वर्ष पीछे चला गया है। हमीरपुर के डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक नवजात बच्ची को छोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवासी मूल की महिला ने नवजात बच्ची को मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया और फरार हो गई। नवजात बच्ची को सुरक्षित बच्चा विभाग में रखा गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के लिए मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। शिमला के मशोबरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे और युवा कांग्रेस नेता आर्यन चौहान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। यह घटना शुक्रवार दोपहर उस समय हुई जब आर्यन अपने होटल से शिमला की ओर जा रहा था। रास्ते में एक सफेद आल्टो कार में सवार 3 से 4 नकाबपोशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आरोपियों ने पिस्तौल और लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें डराने की कोशिश की। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे लूटपाट या अपहरण की मंशा जताई जा रही है। हमले से बचने के लिए आर्यन चौहान ने चलती कार से गहरी ढलान की ओर छलांग लगा दी, जिससे उन्हें चोटें आई। उन्हें तुरंत आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ढली थाना पुलिस ने मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर संदिग्ध आल्टो कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अपहरण की कोशिश की धाराओं के में मामला दर्ज कर लिया है। जिला पुलिस नूरपुर की नशा निवारण मुहिम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, जब पुलिस थाना रेहन की टीम ने गजल रेस्टोरेंट के पास एक कार से 2.99 ग्राम चिट्टा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मूल्यांकन केंद्रों में ड्यूटी के लिए चयनित शिक्षकों का डाटा मांगा है, जिससे 2 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें। बोर्ड ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और सभी जिला उप निदेशालयों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की सोना और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दाम में उछाल आया है। सोना आज 1,33,422 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। आज चांदी के दाम
230 पर ग्राम व 2300 रुपये तोला है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।